हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आई हूँ अपने मायके। यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम के बाद आए तो सोचा खेतों की सैर करके आते हैं। अभी हम लोग खेतों की सैर करने ही जा रहे हैं। ये जो यहाँ की वादियाँ हैं, यहाँ के पेड़ हैं, यहाँ के रास्ते हैं, इन सब से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है। ये सारे यहाँ पे आगे कुछ जो दिख रहे हैं खेत ही हैं। इन्हीं रास्तों से हम लोग जाया करते थे जब हम छोटे थे। तो पेड़ पे चढ़ना, पेड़ों से आम उतारना, फिर इन्हीं रास्तों से आगे को खेत हैं तो उनमें जाया करते थे। अभी हमारे जो खेत हैं वो काफ़ी आगे हैं जाके। ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है और ये जो बैम्बूज़ के पौधे हैं ये नीचे की साइड को, ये यहाँ पे नीचे को दो कुएं हैं। तो इन्हीं रास्तों से हम लोग पानी लाया करते थे पहले। यहाँ ये नीचे की साइड को नाला है तो एक कुआं यही नीचे की साइड को है और एक थोड़ा आगे जाके है। तो हम पहले पानी लाया करते थे। तो अभी हम इधर से जा रहे हैं अपने खेतों की ओर। थोड़ा सा आगे आ गए हैं हम। ऐसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही हैं। ये जो नीचे की साइड को ये पेड़ दिख रहा था तो मैं पहले जब छोटी थी इसके ऊपर चढ़ती थी। इस पेड़ के ऊपर जो आम लगते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है। काफ़ी बड़े बड़े आम लगते हैं इसके ऊपर। तो छोटे थे हम सब तो इनके ऊपर चढ़ते थे पहले और आम उतारते थे। ये जो दिख रहा है ये कैंथ है, देसी लैंग्वेज में। हिमाचली में इसको कैंथ बोलते हैं। ये छोटा सा फ्रूट होता है। इसको खाते थे हम जब छोटे होते थे तो खाते थे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत में। ये आम का पौधा है। यहाँ पे पापा ने इस खेत में बहुत सारे आम लगाए हुए हैं और भी बहुत सारे बूटे लगाए हुए हैं। यहाँ पे अमरूद लगाया है, गलगल है और उसकी दूसरी वैरायटी भी है। अ, अमरूद भी यहाँ पे दो तरह के हैं, एक रेड वाला है, एक वाइट वाला है। और आम भी यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी किस्म के आम लगे हुए हैं। यहाँ पे सागवान का पौधा है, केले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वाला पौधा ये खजूर है। इसको खजूरिया बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। ये जो है ये सागवान है। ये जो खजूर का पौधा है इसी के झाड़ू बनाए जाते थे अपने घरों में, गांव में। जैसे छोटे छोटे झाड़ू भी और बड़े बड़े झाड़ू भी। तो पहले तो इन्हीं का यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी भी यूज़ होता है। ऐसा नहीं अभी नहीं होता, अभी भी यूज़ होता है लेकिन कम होता है। ये लाल अमरूद का पौधा है ये वाला। इसमें बहुत सारे लाल अमरूद लगते हैं, बीच बीच में अभी भी लगे हुए हैं लेकिन वो काफ़ी ऊपर है। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये केले के पौधे हैं यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ से तो इतना दिख नहीं रहा है लेकिन नीचे वाले खेत में जब हम जाएंगे तो वहाँ से क्लियरली दिखाई देगा वो। ये भी यहाँ पे ये भी आम ही हैं। और ये नीचे की साइड को जो दिख रहा है ये पूरा जंगल है। ये खेत भी हैं वहाँ पे लेकिन अब लोग खेती नहीं करते हैं। पहले तो करते भी थे, जब हम छोटे थे तो लोगों को देखा था। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं घास के मैदान बन गए अब, लेकिन उस टाइम पे खेत ही होते थे। ये ऊपर की साइड को एक घर दिख रहा है, बाकी तो यहाँ आगे जंगल ही जंगल है। ये घर देखने में ऐसे पास लग रहा है लेकिन ये थोड़ा ऊपर है जाके। हम नीचे वाले खेत में आगे हैं। ये कांटे हैं, इनको नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये जब पैर में चुभ जाते हैं ना तो बहुत ही पेन होती है, दिखाई नहीं देते हैं ये चुभे हुए। वाइट वाइट कलर के होते हैं, स्किन कलर के। ये भी ये जो नीडल्स है ना, नीडल्स की तरह दिख रहे हैं। ये भी कांटे ही हैं, कांटे का पौधा है ये, गरना बोलते हैं इसको। तो जैसे कुछ चुभ जाए तो इसी का यूज़ करते हैं निकालने के लिए। ये सारे इधर कांटे ही हैं। पहले नहीं होते थे ऐसे इतने ज़्यादा, क्योंकि अब तो खेती बाड़ी सबने ही छोड़ रखी है। तो ज़मीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें अनवांटेड जो होती हैं वो काफ़ी पौधे ऐसे उग गए हैं। ये ऊपर अमरूद दिखाई दे रहे हैं, ये रेड वाले अमरूद हैं। ऐसे भी बीच बीच में बहुत सारे अमरूद हैं लेकिन वो बहुत ऊपर थे तो उतारे नहीं जा रहे थे और हमने कोशिश भी नहीं करी फिर इनको उतारने की। लेकिन मन कर रहा था इसे खाने के लिए, क्योंकि देसी चीज़ें जो होती हैं वही सबसे बेस्ट होती हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं। यहाँ ये नीचे की साइड को ये दिख रहे हैं जो सारे ऊपर से दिख रहे थे ना केले के पेड़, ये नीचे की साइड को भी ऊपर से लेके नीचे तक ये केले के पौधे हैं और उसमें लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं केले लगे हुए हैं, यहाँ पे केले काफ़ी सारे। तो बस अभी हम यहीं पे घूम रहे थे। बहुत अच्छी ऐसे वर्ड्स की आवाज़ आ रही थी।
पर खाली खाली सा लग रहा था, ऐसे सन्नाटा सा लग रहा था, और डर भी लग रहा था। जैसे कोई मीन्स यहाँ गांव में तेंदुए होते हैं ना, तो उनका भी डर लगता है। ये जो है ये कड़ी लीव्स हैं और अभी इनके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं बहुत सारे। मैं सारांश को यही दिखा रही थी। ये गरना है, मतलब वो कांटे ही होते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो स्टेम है ना इसका, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको निकाल के हम लोग खाते थे, पहले छोटे छोटे होते थे, तो इसलिए अभी भी मैंने ये तोड़े और मैंने खाए थे। ये काफ़ी टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं ये वाले। अभी तो ये सॉफ्ट है बिल्कुल, जो ये कांटे भी आए हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हैं। इनके ऊपर की जो स्किन लगी हुई होती है वो हटानी होती है। ये है मलबेरी का पेड़, तो हमने खाई बहुत सारी मलबेरी। देखो 3 घंटे लगा दिया अपने। 3 घंटे। ये शहतूत का पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारे शहतूत लगे हुए थे। हम लोगों ने खाए, लेकिन सारांश ने नहीं खाए। उसको लग रहा था कि उसको पता नहीं हम लोग क्या खिला रहे हैं। ये पौधा पूरा अंदर से काला हो रखा था क्योंकि बहुत सारे शहतूत लगे हुए थे। ये जो यहाँ पे आम का पौधा है, इसके ऊपर ये रूट्स आई हुई हैं, जैसे पिलर रूट्स होती है ना, वैसी वैसी रूट्स आई हुई हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसके ऊपर भी मैं बचपन में चढ़ती थी और आम उठाती थी उसके ऊपर से भी। देखो ये है वो आंखें, है ना, ये है आंखें। ये देखो अभी तो लगे नहीं है ना ये, लेकिन ये भी बर्ड बन गए हैं। ये देखो ये लगे हैं, ये बीच बीच में निकलेंगे ना। ये ऊपर की साइड को कच्चे घर दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ये कचनार के फूल हैं, इनसे सब्जी भी बनाई जाती है और इनके पकौड़े भी बनते हैं। तो अभी स्प्रिंग सीजन है और ये स्प्रिंग सीजन में ही बहुत सारी होती हैं। ऊपर से उतारना इनको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उतार के ये बहुत टेस्टी बनती हैं। ये कड़ी लीव्स हैं। ये हम ऊपर के खेत में आ गए हैं। ये केले लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे आम भी बहुत सारे थे। ये फिर से शहतूत का ही पौधा है। ये भी पूरा ब्लैक हो रखा था। ये जो इसके फ्रूट्स हैं, शहतूत हैं, ये पक गए हैं और पूरा पौधा दूर से बिल्कुल ब्लैक लग रहा था। बहुत मीठे हैं ये। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, शायद यहाँ पे बिल्ली थी। ये आम का पौधा है यहाँ पे। और ये वाला जो है ये त्यामलू बोलते हैं इसको। ये फिग होता है, एक्चुअली फिग की ही स्पीसीज है ये। यहाँ पे छोटे छोटे ये जो वर्ड्स से दिखाई दे रहे हैं वही त्यामलू लगे हुए हैं। क्या हुआ सारांश, प्यास लग पड़ी है? चलो ऊपर पीते हैं पानी, चलो। हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ को। थक गए हैं, नीचे से ना थोड़ा ऊपर को चढ़ना पड़ता है, तो सांस थोड़ी फूल गई थी। ये नीचे को जो ये खेत दिखाई दे रहा है ये भी हमारा ही है, लेकिन फसल इस बार है नहीं। ये जो यहाँ की वेजिटेशन है ये टोटली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे फसल भी नहीं होती। हम लोग घर पे पहुँच गए, तो जो मैं लेके आई थी ना, जो सॉफ्ट से स्टेम लेके आई थी मैं, वो वाले हैं। तो बस इसकी स्किन उतार के इनको खाना होता है। ये बहुत टेस्टी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में। तब